अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ये क्लास फोर्थ का सब्जेक्ट साइंस है। तो चलो हम आज का बुक रीडिंग शुरू करते हैं। पेज नंबर 60 तक हमने पूरा पढ़ा है। 61 से हम आज शुरू करेंगे। सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम्स, यानी कि एक्सट्रीम गर्मी में, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में हम सर्वाइव कैसे करते हैं। वो ये एनिमल्स बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी में किस तरह ये सर्वाइव करते हैं, ज़िंदा रहते हैं। पोलर रीजन एंड डेजर्ट्स प्रोवाइड द टफेस्ट कंडीशन टू सर्वाइव इन, यानी कि पोलर रीजन्स, यानी कि वो रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और वो रीजन जो डेजर्ट्स, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे किस तरह सर्वाइव करता है। यानी कि वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन देता है सर्वाइव करने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल समय होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ सम एनिमल सर्वाइव इन दीज टेस्टिंग कंडीशन, यानी कि चलो हम देखते हैं इस तरह के टेस्टिंग कंडीशन में, यानी कि इस तरह के बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में ये एनिमल्स किस तरह से सर्वाइव करते हैं। तो पोलर रीजन में, द पोलर रीजन, द आर्टिक एंड द एंटार्क्टिका आर द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यानी कि आर्टिक और एंटार्क्टिका पोलर रीजन्स है और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अर्थ के सबसे कोल्डेस्ट, सबसे सर्द इलाके हैं। तो लाइफ इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हियर, यानी कि ज़िंदगी करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ है। पोलर बियर्स इनहेबिटेट द आर्टिक वेल पेंगुइन्स आर फाउंड इन द एंटार्क्टिका। पोलर बियर कौन से, ये वाला 7.15 पे पोलर बियर है, ये हमें आर्टिक्स में पाए जाते हैं, और जो 7.14 पे जो पेंगुइन है वो हमें एंटार्क्टिका में पाए जाते हैं। तो ये दोनों इतने कोल्ड इलाकों में किस तरह से सर्वाइव करता है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दे सर्वाइव इन सच एनवायरनमेंट्स। तो चलो हम समझते हैं कि किस तरह से ये इतने कोल्ड एरिया में, यानी कि इतने सर्द इलाकों में किस तरह से ये दोनों जिंदा रहते हैं। तो पेंगुइन्स आर फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ द एंटार्क्टिक ओशन, है ना। पेंगुइन्स एंटार्क्टिक ओशन के कोस्ट्स में, यानी कि समंदरी साइड्स में पाए जाते हैं। दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, यानी कि इनके क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा मोटा फैट होता है, यानी कि मोटा स्किन के अंदर बहुत मोटे लेयर का फैट पाया जाता है, यानी कि चर्बी पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। एंड वाटर प्रूफ कोट्स ऑफ फेदर टू कीप देम वार्म, और इनका फेदर क्या होता है, इनका फेदर होता है वाटर प्रूफ। तो वाटर प्रूफ है और अंदर इतना मोटा लेयर ऑफ फैट है, यानी कि चर्बी है, तो इनको गर्मी रहती है अंदर से। पोलर बियर लिव इन द आर्टिक, पोलर बियर अब आर्टिक्स में रहते हैं। आर्टिक अलग है एंटार्क्टिका से, अलग पोलर रीजन है। तो अ पोलर बियर हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, इनका भी क्या होता है, स्किन के अंदर, यानी कि जो जिसको हम कहते हैं खाल के अंदर एक मोटे लेयर का चर्बी पाया जाता है, चर्बी होता है। एंड अ कोट ऑफ थिक फर दैट कीप्स इट वार्म, और ऊपर इनका फर क्या होता है, बहुत मोटा इनका जो खाल होता है, तो यही इनको वार्म रखता है, गर्म रखता है इस इलाकों में। इट इज़ वाइट फर हेल्प इट्स टू ब्लेंड विद द स्नो, यानी कि इनका वाइट कलर का फर स्नो के साथ मिक्स, यानी कि ब्लेंड होने में मदद करता है। दिस हेल्प इट टू अप्रोच इट्स प्रे विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, और ये यानी कि ये भी बर्फ़ की तरह इस तरह सफ़ेद होने पे इनको क्या फ़ायदा है कि ये बर्फ़ और इनमें इनका जो प्रे होता है, शिकार होता है, इनको पहचान नहीं पाता है कि बर्फ़ है कि ये पोलर बियर है, तो प्रे आसानी से इनके पास आ जाता है और ये शिकार कर लेते हैं। तो स्नोई माउंटेन्स द फरी हेयर ऑफ माउंटेन्स गॉड टर्न्स वाइट इन विंटर, यानी कि जो फर वाला बाल होता है, ये स्नोई माउंटेन का, जो हम गोट्स के बारे में, यानी कि माउंटेन में जो बकरी रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इनका एक फ़र होता है, इनका ये फ़र विंटर में पूरा वाइट हो जाता है, विंटर में पूरा टर्न वाइट हो जाता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू स्पॉट देम अगेंस्ट द स्नो, यानी कि और यही, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, तो यही इन मुश्किल हो जाता है हमें पहचानने में कि ये स्नो है कि माउंटेन गोट है।
तो इस तरह से भी ये भी इनका एक फ़ायदा होता है। यहाँ पे फिगर 7.16 पे आप लोगों को दिखाया गया है माउंटेन गोट, जो विंटर में इनके बाल पूरे वाइट हो जाते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं बच्चों। आप लोग भी घर पे बैठकर बुक रीडिंग अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से अपने स्टडीज़ कंटिन्यू रखिएगा। डिसकंटिन्यू बिल्कुल नहीं करना। व्हाट्सएप आप लोगों को बिल्कुल साथ-साथ करना है और आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट क्लासेस भी लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों।